नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मार्च 2026 का महीना धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आप स्किप मत करना दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहने वाली है, क्योंकि मार्च का महीना जो होता है ये बहुत खास होता है। एक तो स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहेगी। और दूसरा दोस्तों, इस महीने जो इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण है जिसका प्रभाव भारत के ऊपर भी होगा, तो वो ग्रहण जो है वो 3 मार्च जो 2026 को सिंह राशि में लगने जा रहा है और उसका भी कैसा प्रभाव धनु राशि के जातकों के ऊपर होगा। दोस्तों, जो पीछे सूर्य ग्रहण लगा था 17 फरवरी को, हालांकि उसका प्रभाव भारत में देखने को नहीं मिला, लेकिन उस समय भी हमने कहा था कि विश्व भर में कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी कुछ, क्योंकि राहु और सूर्य जो है वो एकत्रित है और 13 मार्च 2026 तक यहां पर सूर्य अब भी पीड़ित अवस्था में है और दूसरी तरफ चंद्रमा जो है वो भी केतु के साथ जब चले जाएंगे तो उस दिन के चंद्रमा को भी ग्रहण लग जाएगा। तो विश्व भर में जो स्थितियां युद्ध की बनी हुई हैं, इनका प्रभाव जो है वो आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन आज हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे कि धनु राशि वालों के ऊपर इसका कैसा प्रभाव रहने वाला है। तो दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार धनु राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि धनु है, जिनकी नाम से धनु राशि है, और अगर आपका लगन भी धनु है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और दूसरी बात, ज्योतिष क्योंकि एक गहरा अध्ययन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का देखा जाता है जिनकी हमारे ऊपर महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं स्थितियां किस और जो है वो जाने वाली है, क्या क्या बड़े चेंजेस इस समय देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस महीने देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी राशि के स्वामी है वो भी मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि 11 मार्च 2026 को गुरु बृहस्पति जो कि मिथुन राशि में वक्री अवस्था में चल रहे थे, अब जाकर वो सीधी चाल चलेंगे। लेकिन क्योंकि धनु राशि के तो स्वामी ग्रह हैं, तो जब भी किसी राशि का स्वामी ग्रह वक्री या मार्गी अवस्था में आता है तो उसके अपने ही मायने इस समय देखने को मिलेंगे। तो जिन लोगों की हेल्थ में समस्याएं आ रही थी या पार्टनरशिप में उनको दिक्कतें आ रही थी या मैरिड लाइफ में समस्याएं आ रही थी, तो वो भी दूर होंगी। और क्योंकि सप्तम भाव में वो गोचर कर रहे हैं, जिन लोगों के व्यापार में भी ऊपर नीचे हो रहा था तो अब पटरी जाकर जो है वो ट्रैक के ऊपर आने ही वाली है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, बात करेंगे आपके तीसरे भाव की जो कि आपके साहस और पराक्रम का भाव है, आपके दोस्तों मित्रों का भाव है और आपके छोटे भाई बहनों का भाव है। तो यहां पर दोस्तों राहु ऑलरेडी विराजमान है, सूर्य जो है वो 13 मार्च 2026 तक यहीं पर रहेंगे, मंगल भी इस पूरे महीने तीसरे भाव में रहेंगे और बुध भी जो है, हालांकि बुध 20 तक वक्री अवस्था में रहेंगे, उसके बाद यहीं पर वो मार्गी हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए इस ये जो महीना है ये साहस और पराक्रम जो है वो आप लोगों का बना रहेगा। यानी कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, अपना व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, आप किसी भी काम को पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, आपको हिम्मत जो है उससे काम लेना होगा। दोस्तों, जहां जहां पर आप लोग अपने काम के प्रति हिम्मत दिखाएंगे वहीं वहीं पर आपको सक्सेस मिलेगा।
लेकिन जहां जहां आपने झुकना शुरू कर दिया या आलस दिखाना शुरू कर दिया, वहीं पर आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो बेहतर होगा आपका कोई भी पेचीदा भी काम है, थोड़ा हिम्मत से आगे बढ़िए। आप देखेंगे कि ये जो ग्रह तीसरे भाव में जब इतने बली ग्रह आपके बैठे हैं और आपके साथ हैं इस समय, तो हिम्मत से आगे बढ़ेंगे तो भाग्य का तभी जाकर आपको साथ मिलेगा। चाहे आपका कोई काम सरकारी डिपार्टमेंट में है, कोई टेंडर है, किसी से पैसा लेना है, कुछ भी है, इस समय आप लोगों को हिम्मत करना होगा। आपको वो सारी चीजें इस समय प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन आपने घबराना और लेजी नहीं होना है। झुकना इस समय आपके पक्ष में नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, इस समय आपके जान पहचान वालों से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी, किसी दोस्त मित्र की मदद से आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, वहां पर भी आपके किसी जान पहचान वाले के कारण आपको कोई नया टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। यहां तक कि अगर आपका किसी जगह पर धन फंसा है, इस समय आपके जान पहचान वाले किसी दोस्त मित्र साथी के कारण आपका वो भी कार्य जो है इस समय होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में इन्वॉल्व हैं या अपने लिए कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी अपनी बेचना चाहते थे, तो ये वो समय होगा जब आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो प्रॉपर्टी के मामलों में आपको बहुत अच्छा सक्सेस इस समय देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके मंगल भी उच्च के भाव में है। आपको इस समय अपने छोटे भाई बहनों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करेंगे आपके चतुर्थ भाव की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। चतुर्थ भाव में 2 मार्च 2026 को शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे, और जहां पर शनि ऑलरेडी विराजमान है, तो यहां पर बनेगी शुक्र और शनि की महायुति, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगी। एक तो जो चतुर्थ भाव है वो आपकी माता का भाव है, तो आपको अपनी माता से कोई बड़ा आशीर्वाद इस समय प्राप्त हो सकता है। अगर उनकी सेहत में कोई समस्याएं आ रही थी, तो ये समय उनकी समस्याएं दूर होंगी। इस समय आप लोगों को, अगर आप कोई अपने लिए कोई नई गृह प्रवेश करना चाहते हैं या आप अपने लिए कोई घर मकान लेना चाहते हैं, तो वो इच्छा इस समय आप लोगों की पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। इवन कि दोस्तों, अगर आपके पास धन नहीं है, आप लोन करवाकर अपने लिए कोई प्रॉपर्टी या वाहन लेना चाहते हैं, इस समय वो लोन का अप्रूवल भी आप लोगों को मिल जाएगा। चाहे वो कोई सरकारी बैंक से लेना हो, चाहे किसी दोस्त से फाइनेंशियल मदद की जरूरत हो, इस समय ग्रहों का भरपूर सपोर्ट आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आप लोगों के घर में कोई वाहन आने की पूरी संभावनाएं हैं दोस्तों, क्योंकि शुक्र आपके चतुर्थ भाव, जो कि जहां पर माता का भाव है, जहां पर आपकी प्रॉपर्टी का भाव है, वहीं पर ये वाहन सुख का भी भाव है। तो आपके घर में अगर आपकी कोई इच्छा थी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेने की, तो इस समय वो इच्छा जो है आपकी पूर्ण होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जिन लोगों का कोई कारोबार, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किसी विदेश के साथ जुड़ा हुआ है, उन लोगों को इस काम में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आपका कोई दोस्त मित्र विदेश में रहता है और इस समय आपको उनके साथ किसी भी प्रकार का काम है, तो वो दोस्त आपका, वो मित्र जो है, इस समय आपकी बड़ी सपोर्ट कर सकता है। चाहे वो किसी भी प्रकार की सपोर्ट हो, इवन फाइनेंशियली भी अगर आपको इस समय उनकी जरूरत होगी, तो आप लोगों को वो इस समय फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने की बड़ी संभावना यहां पर हो रही है। अगर आपका कोई दोस्त मित्र विदेश से आएगा, तो हो सकता है वो आपके लिए इस समय कोई गिफ्ट ले आए। वहीं दोस्तों, ये दोनों ही ग्रहों की पूर्ण दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी। चतुर्थ भाव, सॉरी, दसम भाव में पड़ेगी, जो कि आपका कर्म भाव है। तो दोस्तों, कर्म भाव यानी आपके व्यापार का भाव, आप लोगों की नौकरी का भाव, ये जो भाव है ये आपकी नेम और फेम का भी, प्रोस्पेरिटी का भी दसम भाव को देखा जाता है। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग जिनकी नौकरी नहीं लगी, उनको नौकरी मिलने के पूर्ण चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो लोग किसी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे थे, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, इस समय उनको प्रमोशन मिल सकता है, उनकी सैलरी भी बढ़ सकती है। और यही अगर आपकी कहीं पर स्विचिंग होनी है, कोई आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो ये समय आप लोगों के करियर के लिए बहुत अच्छा होगा।
वहीं जो लोग व्यापार करते हैं, यहाँ पर आप लोगों के क्लाइंट्स जो है वो बढ़ने वाले हैं। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं या कोई सेल परचेज का काम करते हैं तो इस समय आपकी आमदन जो है वो पहले से ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपके कर्म भाव जो है वो पूर्ण तरीके से जागृत हो जाएगा। वहीं दूसरा, जो लोग कोई सरकारी नौकरी ठेकेदारी का काम करते हैं, कोई प्राइवेट ठेकेदारी करते हैं, यानी इस समय आपको कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया टेंडर मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। और 13 तारीख के पश्चात जब सूर्य आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, हालांकि शनि और शुक्र यहां पर जब शनि के साथ सूर्य को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी 13 के पश्चात जब सूर्य देव का भी गोचर यहां पर होगा तो आप लोगों की मुलाकात किसी बड़े इंसान के साथ हो सकती है, किसी बड़े पॉलिटिकल आदमी के साथ हो सकती है, किसी बड़े ऑफिसर के साथ आपका संपर्क निकल सकता है। दोस्तों, जो लोग राजनीति में एक्टिव हैं उनको इस समय कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिल सकता है। अगर आपकी कहीं पर कोई प्रेजेंटेशन है तो बेकमाल की प्रेजेंटेशन आप इस समय देंगे। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि तीसरा भाव पूर्ण तरीके से एक्टिव होगा। तो आपका जो बात करने का अंदाज होगा, जो आपका डीलिंग का, मार्केटिंग का, कंसल्टेंसी का जो जिन लोगों का काम है उनका बहुत अच्छा, टूर एंड ट्रेवल का काम है तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस समय रहने वाला है। विदेश जाना चाहते हैं तो वीजा लगने के बड़े चांसेस होंगे, लेकिन बुध का अस्त तीसरे भाव में होना, हालांकि बुध बड़े ग्रहों के साथ है तो आपको वो इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी यहां पर मैं आपको कहूंगा, अगर किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने हैं तो पेपर्स को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने फॉरेन जाने के लिए कोई वीजा अप्लाई करना है, वीजा आपको मिल सकता है, लेकिन फाइल सबमिट करवाने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं आपका कोई कागज जो है वो छूट ना जाए, कोई डॉक्यूमेंट्स के कमी पेशी ना रह जाए। सो रीचेक करके आपको ये कार्य करना होगा। उसके बाद यहां पर जो लोग राजनीति में हैं उनको कोई बड़ा मुकाम इस समय हासिल हो सकता है। अगर आप किसी एनजीओ के साथ जुड़े हैं या एनजीओ खोलना चाहते हैं तो ये समय आपका बहुत अच्छा फेवर लेगा। आपकी मुलाकात बड़े लोगों के साथ हो सकती है, आपकी एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज हो सकता है। और यकीन मानिए, जिन लोगों के साथ आपकी इस समय मुलाकात होगी वो आगे चलकर आपको कोई ना कोई लाभ भी देंगे। यानी आप अगर किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हैं या धार्मिक संस्था के साथ भी जुड़े हैं तो इस समय आपको वहां पर भी कोई आपको नेम और फेम जो है प्राप्त हो सकता है। आपको कहीं पर ऑनर किया जा सकता है। ग्रह जब फेवर करते हैं दोस्तों तो चौतरफा से लाभ ही लाभ देते हैं, चौतरफा से खुशियां ही खुशियां देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आपके पंचम भाव की। दोस्तों, पंचम भाव का स्वामी जो है वो मंगल तीसरे भाव में विराजमान होने के कारण इस समय आपको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। वहीं आपकी बौद्धिक क्षमता, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके मैनेजमेंट स्किल्स की बात करें तो धनु राशि तो वैसे भी मैनेजमेंट की राशि है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है, ज्ञान की राशि है। दोस्तों, आपकी जो राशि होती है इसका सबसे बड़ा मैं आपको क्वालिटी बताता हूं कि ऐसे जातक जो होते हैं इनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। जितने बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जितने बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, जो मैनेजर होते हैं, जो चीजों को मैनेज करते हैं, ये ज्यादातर धनु राशि के जातक होते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं इनको अगर कोई टास्क दे दिया जाए तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करके उस कार्य को पूरा करते हैं। लेकिन अगर इनको कोई आंखें दिखाकर, इनको कोई प्रेशर में लेकर, इनको कुछ दबाकर करने की कोशिश करे तो ऐसे वातावरण में वो नहीं रहना पसंद करेंगे। और आपकी खासियत ये है कि अब आप जिसके साथ अपनी दोस्ती, आपकी मित्रता होती है उसके साथ अंतिम पल तक आप उसका साथ देते हैं, चाहे चाहे उसका समय कैसा भी रहा हो। अच्छा है तो तब भी आप उसके साथ खड़े रहेंगे, अगर बुरा है तब भी आप उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आपका वही मित्र जब आपके साथ कुछ गलत कर जाता है तो फिर आप उसके साथ नहीं टिक पाते। तो ये आपके अंदर जो ऑनेस्टी है, फेथफुलनेस है, ये बहुत अच्छे से, क्योंकि ये गुरु की राशि है तो आप लोग कभी किसी के साथ छल कपट या धोखाधड़ी जो है वो नहीं कर पाते। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों
देवगुरु बृहस्पति के बारे में, गुरु जो है वो आपके इस महीने एक और बात बता देना चाहता हूं, इस महीने आपका किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम जो पिछले लंबे समय से अटका हुआ है, तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को इस महीने प्रशासन से जाकर बात कीजिए। ये पूरे ही महीने आप लोगों को इस समय प्रशासन का बड़ा सपोर्ट जो है वो मिलने की संभावनाएं हैं। हम बात कर रहे थे पंचम भाव का, स्वामी मंगल जो है वो तीसरे भाव में है, तो पंचम भाव आपकी मैनेजमेंट, आपके करियर का भाव, तो करियर को लेकर इस महीने अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ये भाव जो है वो आपकी संतान का भी भाव है, तो आपके बच्चों को लेकर कोई अच्छा खुशखबरी मिल सकता है, आपके बच्चों की अच्छी सेटिंग हो सकती है, आपके बच्चों को नौकरी मिल सकती है, आपके बच्चों का कोई बिजनेस खुल सकता है। अगर आप अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंतित थे तो इस समय आपके बच्चों के रिश्ता वगैरह, शादी विवाह होने के योग भी जो है वो बन रहे हैं। सो आपके बच्चों को लेकर इस समय आपको बड़ी जो है रिलीफ, बहुत अच्छी रिलीफ इस समय मिलेगी, और आपके बच्चों को भी आपकी राशि का फायदा, आपके ग्रहों का इस समय फायदा होने वाला है। वहीं ये बात जो है दोस्तों वो शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट का भी है। जिन लोगों ने पुराना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में, उन लोगों को इस समय उसके दाम बढ़ सकते हैं और आप लोगों को अच्छा खासा लाभ उस कार्य से मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये समय आपका इन्वेस्टमेंट करने का है। आप बहुत अच्छे से प्लान करेंगे कहां पर करना है और कहां पर आपको लाभ होगा। ये सारी बुद्धि जो है, ये सारे रास्ते जो हैं मार्च के महीने में ग्रह आपको आपका खुद ही मार्गदर्शन करते हुए नजर आएंगे। वही बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, तो आपको अपने लव पार्टनर का बहुत सपोर्ट मिलेगा। उनके साथ कहीं पर घूमने का प्लानिंग आप बना सकते हैं, उनके साथ कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं, यानी उनके साथ ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति जो है वो वक्री अवस्था में बैठे थे, तो आपने पीछे कुछ महीनों से आपने देखा होगा कुछ कर्ज जो है आपको वो उतारने पड़े, यानी पिछले कुछ महीनों में आपके कर्ज जो चढ़े हुए थे आपने वो ईएमआई दिया है। आपको कहीं चाहे वो प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कंधों से कुछ कर्ज जो है वो कम हो रहा था, और अब भी जाकर वो कर्ज जिन लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ था वो इस समय धीरे धीरे करके उतरना शुरू होने ही वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के छठा भाव जो है रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा अवेयर रहकर चलना है। कहीं जो शत्रु है वो आपके खिलाफ राजनीति करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कुछ ज्यादा आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। तीसरा अब हम बात करेंगे, क्योंकि गुरु का 11 मार्च 2026 को वो मार्गीय अवस्था में रहेंगे, और आपके लगन के स्वामी आपके सप्तम भाव में आप लोगों के लिए इस समय जिनकी शादी विवाह नहीं हुआ उनके रास्ते इस समय खुलने वाले हैं। आप लोगों की किसी के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू हो सकता है, और जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उन लोगों को यहां पर लाभ होने की संभावनाएं हैं। आप लोगों को जीवन साथी का, अपने पति पत्नी का एक दूसरे को इस समय सपोर्ट जो है वो मिलेगा। अगर कोई अनबन पीछे चल रही थी तो वो इस समय सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएगी। तो ये समय काफी मायनों में आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। वहीं हम बात करेंगे स्टूडेंट्स को लेकर। दोस्तों स्टूडेंट्स का जो मैं बताऊंगा, बच्चों के एग्जाम्स जो हैं वो बहुत अच्छे जाएंगे, बहुत ही अच्छे से बच्चे जो हैं इस समय अपने एग्जाम्स का परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपका, बहुत एक्सपेक्टेड, जितना आपको एक्सपेक्टेड है उससे भी अच्छे मार्क्स जो हैं आप लोगों के लिए इस समय रहने वाले हैं, क्योंकि आपका राशि स्वामी भी अच्छी अवस्था में अपने बल पकड़ लिया है, और दूसरा अन्य ग्रहों की भी स्थितियां ऐसी बनी है। तो ये मार्च ही नहीं, अप्रैल का महीना भी जो है वो भी आप लोगों के लिए फायदेमंद रहने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके भाग्य के भाव की। 9th हाउस जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर केतु बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। दोस्तों आप लोगों को, अगर आपके पास सोना है तो आप लोगों को गोल्ड वगैरह धारण करना चाहिए। कभी भी अपना गोल्ड जो है आप लोगों को सेल नहीं करना चाहिए। दूसरा,
क्योंकि आप लोगों के लिए खास इसलिए मैंने कहा क्योंकि आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। लेकिन अगर नहीं है तो कृपया आप डेली केसर का तिलक जरूर लगाया कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। भाग्य भाव में केतु का बैठना आप लोगों के लिए अच्छा समय है। आपको इस समय संतान प्राप्ति के योग होंगे, आपके बच्चों के लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन यहां पर दोस्तों आपके अष्टम भाव के स्वामी का भी भाग्य के भाव में चले जाना, यानी ये जो ग्रहण का समय है 3 मार्च 2026, ये आपके 9th हाउस में रहेगा। तो यहां पर आपको ध्यान किन चीजों का रखना है, आपको इस समय ये जो कुछ 10 मार्च तक का जो समय होगा, आपको अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा। अपने पिता से कहीं लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं करना है। वहीं आपके जो गुरुजन है, क्योंकि दोस्तों जो 9th हाउस होता है वो हमारे भाग्य का भाव होता है। आपके भाग्य में केतु बैठे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, आपको भाग्य का सपोर्ट दिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा भी आ जाएंगे तो कुछ समय के लिए इसका इफेक्ट होगा। सो अपने पिता की सेहत को लेकर उनके साथ विवाद नहीं करना है। 9th हाउस जो होता है ये हमारे यात्रा का भी भाव होता है, जिस प्रकार 12th हाउस होता है। लेकिन यहां पर कुछ दिनों के लिए आप लोगों को यात्रा करने से थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। तीसरा, यहां पर आपको अपने गुरुजन से, जो कि आपके गुरु हैं, चाहे वो आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके टीचर आपके गुरु हैं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तीसरा, जहां पर हम ट्रेनिंग लेते हैं, जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं वो भी हमारे गुरु होते हैं। जहां पर हम काम करते हैं वहां के जो ऑनर होते हैं, वहां के जो बॉस होते हैं, तो ये सारे हमारे गुरु समान ही होते हैं। उनके साथ अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो इस समय आपने किसी भी प्रकार का उनको जवाब नहीं देना। कुछ समय के लिए आपको शांत रहना होगा, अपनी ईगो के ऊपर आपको नहीं लेके जाना। दोस्तों ये समय आपका जोश बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि तीसरे भाव में मंगल उच्च के, तीसरे भाव में राहु उच्च का, तीसरे भाव में सूर्य उच्च के। तो इस समय अगर कोई कोर्ट केस वगैरह भी चल रहा है तो काफी हद तक आप लोगों के पक्ष में कोई फैसला आने की संभावनाएं हैं। लेकिन फिर मैं आपको कहूंगा, चाहे आपका शत्रु कितना भी बड़ा हो, इस समय आपने उसके सामने झुकना नहीं है। आप लोग जैसे ही एक कदम आगे करेंगे, आपके शत्रु अपने 2 कदम पीछे कर लेंगे। क्योंकि ज्योतिष का एक नियम है दोस्तों, जब राहु जैसा ग्रह तीसरे भाव में बैठा हो, उस समय अगर इंसान डर जाए या भयभीत हो जाए तो वहां पर राहु उसका लॉस करवा देता है। लेकिन जहां जहां राहु जहां जहां इंसान अपनी हिम्मत दिखाता है, वहीं वहीं राहु उसका पक्ष ले जाता है। तो ये आपके हाथ में है। जहां पर आपको थोड़ा टोन ऊंची करने की भी जरूरत पड़े तो वहां पर अपनी आवाज ऊंची भी कर सकते हैं। यकीन मानिए उससे भी आपको लाभ ही होगा। कई बार कुछ लोगों का अगर हम ऊंची आवाज में बात कर दे तो रिलेशन खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका इस समय थोड़ी टोन जिस अगर आपका कोई कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इस प्रकार अगर कोई आपको इस समय दबाने की कोशिश करे तो आपने दबना नहीं है, थोड़ी आवाज ऊंची कर लेना, वो खुद ही पीछे हो जाएगा। तो घबराना नहीं है। इस समय जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, नेटवर्किंग से जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, उन लोगों को भी बहुत अच्छा फायदा होगा। सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं जो राहु के अधीन आता है, आप लोगों को राहु भी इस समय बहुत अच्छा लाभ देते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों यहां पर ये था धनु राशि वालों के लिए मार्च 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।